Hello, students. Today's topic is The Little Girl, the third chapter of the book Beehive, and the name of the chapter is The Little Girl, and it is written by Catherine Mansfield. So, the main character of the chapter is Kezia. She's a little girl. So, what happens here? Let's go with the summary. So, Kezia एक एडोलसेंट चाइल्ड है एंड उसके जो फादर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वो स्ट्रिक्ट नहीं है, बेसिकली वो डे टू नाइट काम करते हैं एंड वो टायर्ड हो जाते हैं, इसलिए वो थोड़े से इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। क्योंकि कभी केजिया के फादर ने उसे प्यार से बुलाया नहीं है, इसलिए केजिया अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है एंड इसीलिए उन्हें वो डिसलाइक करती है। क्या होता है, एक दिन केजिया की ग्रैंड मदर केजिया को बोलती है कि अगर तुमने अपने फादर को इम्प्रेस करना है तो उनके बर्थडे के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करो, कुछ सरप्राइज़ बना कर दो, लाइक समथिंग, कुछ भी अपने फादर के लिए सरप्राइज़ प्रोड्यूस करो। तो केजिया उनके लिए कुशन बनाती है। कुशन तो बन जाता है बट कुशन की स्टफिंग के लिए उसके पास कुछ नहीं होता। सो वो अपने फादर के रूम में जाती है, वहाँ कुछ पेपर्स पड़े होते हैं, वो उन पेपर्स को टॉर्न करती है एंड कुशन में स्टफ़ कर देती है। बेसिकली वो जो पेपर्स होते हैं उसके फादर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एक स्पीच होती है। एंड देन जब उसके फादर को ये बात पता चलती है तो उसके फादर उसे बहुत मारते हैं, स्केल से मारते हैं। पेरेंट्स के साथ में कुछ टाइम स्पेंड करे, बट केजिया अपने फादर से इतना डरती है कि वो उनके सामने स्टैमर करती है। उसे लगता है कि उसके फादर बहुत ही ज़्यादा बॉसी हैं, ऑर्डर करते रहते हैं। एंड एक दिन जब उसको मार पड़ती है अपने फादर से, नेक्स्ट डे वो क्या देखती है कि जो नेबर हैं मिस्टर मैकडोनल्ड्स, वो अपने बच्चों के साथ में खेल रहे हैं एंड वो कंपेयर करती है अपने फादर को मिस्टर मैकडोनल्ड्स के साथ में, ये बोलकर कि ये पापा बहुत अच्छे हैं और मेरे पापा बहुत बुरे हैं। इन द एंड ऑफ द चैप्टर वी लर्न कि केजिया की मदर बीमार हो जाती है एंड उन्हें हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ता है। क्योंकि केजिया को रात में अंधेरे से डर लगता है तो वो नाइट मेयर में होती है, जब वो थोड़ा सा ग्रिटलिंग कर रही होती है, थोड़ा सा डर रही होती है। एंड उस टाइम पर उसके फादर आते हैं, वो उसे हग करते हैं, पैम्पर करते हैं, स्नगल करते हैं एंड उस टाइम पर केजिया को फील होता है कि उसके फादर बुरे नहीं हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। इट्स जस्ट उनके पास टाइम नहीं है, वो मॉर्निंग टू टिल नाइट काम करते हैं एंड इसीलिए वो उसे टाइम नहीं दे पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ समरी ऑफ द चैप्टर। नाउ वील बिगिन अ चैप्टर हियर। To the little girl, he was a figure to be feared. So, very first line is telling us, to the little girl, he was a figure to be feared. Figure means some body, something which is having some shape. So, here figure means Kezia's father. सो जो लिटिल गर्ल थी उसके लिए वो जो फिगर थी, उसके फादर थे, उसके लिए क्या था, एक सोर्स ऑफ फियर था। उसे उनके बारे में सोच कर ही डर लगने लग जाता था एंड वो उसे यूजुअली क्या करती थी, अवॉइड करती थी। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye kiss. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down long road. सो हर रोज़ केजिया के फादर उसके रूम में आते थे, उसके फोरहेड पे किस करते थे एंड केजिया उनका रिप्लाई गुड बाय फादर करके देती थी। एंड वो बहुत ही ज़्यादा शांत महसूस करती थी जैसे ही उसके फादर का कैरेज धीरे धीरे दूर जाता रहता था। अब कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर मीन, जिस तरह से कोई चीज़ हम देखते हैं, कोई जा रहा है रोड पर, अगर हम देखते रहें धीरे धीरे जाते जाते किसी एक टाइम पर वो गायब हो जाएगा। तो जो धीरे धीरे जा रहा है एंड गायब हो रहा है मीन्स fainter and fainter. So carriage can be anything, any vehicle that Kezia's father is using. In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. जब भी शाम में केजिया के फादर वापस आते हैं तो केजिया स्टेयर केस क्या होता है स्टूडेंट, स्टेयर्स के साथ में जो ग्रिल लगी होती है उस कंप्लीट सेट को बोलते हैं स्टेयर केस। अगर अकेली स्टेयर्स हैं, साथ में ग्रिल नहीं है, दैट विल बी ओनली स्टेयर्स एंड इफ़ द ग्रिल इज़ देयर दैट विल कॉल्ड एज द स्टेयर केस। एंड वहाँ खड़े होकर वो अपने फादर की ऊंची आवाज़ सुनती है।
Bring my tea into the drawing room. Hasn't paper yet come? Mother, go and see if my paper's out there and bring my sleepers. तो उसे लगता है कि उसके फादर बहुत ही ज़्यादा बॉसी हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। जैसे ही वो आते हैं तो बोलते हैं जल्दी से मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेकर आओ, मेरा न्यूज़पेपर कहाँ है, मेरा न्यूज़पेपर अभी तक आया नहीं है। कीजिए को मदर, गो एंड सी इफ़ द पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। तो फादर हमेशा ऑर्डर करते रहते हैं। अब केजिया की मदर ने क्या कहा? केजियाज मदर वुड कॉल हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ हर फादर्स बूट। स्लोली शी वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. सो केजिया की मदर ने उसे क्या कहा? केजिया, अगर तुम अच्छी बच्ची और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अच्छी बच्ची बुलाऊं तो जाओ अपने फादर के बूट्स को रिमूव करो। तो केजिया बहुत धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरती है और बहुत ही ज़्यादा धीरे हो जाती है जैसे ही वो हॉल में आती है और बहुत धीरे धीरे ड्राइंग रूम का डोर ओपन करती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड at her over them in a way that was terrifying to the little girl. सो उतनी देर में केजिया के फादर अपने स्पेक्टिकल्स, अपना चश्मा पहन लेते हैं और अपना चश्मा नीचे कर आंखें लाइक वी यूज टू सी ना, हम करते हैं ना, अपने स्पेक्टिकल्स नीचे करते हैं एंड देन देखते हैं किसी चीज़ को इंस्टीड ऑफ वॉचिंग थ्रू द स्पेक्टिकल्स। सो इस तरह केजिया के फादर उसे देख रहे हैं और ये केजिया के लिए और भी ज़्यादा टेरिफाइंग है। केजिया इसको देखकर, ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? So केजिया के फादर क्या कहते हैं? जल्दी से इन बूट्स को निकालो और बाहर जाके रख दो। क्या तुम आज अच्छी लड़की बनी थी? I don't know father. फादर, मुझे नहीं पता। अब यहाँ पर केजिया क्या कर रही है? I'm sorry students. केजिया अब यहाँ पर क्या कर रही है? वो स्टटर कर रही है, स्टैमर कर रही है, हकला रही है। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है केजिया अपने फादर से इतना ज़्यादा डरती है कि उनके सामने वो स्टैमर करने लग जाती है, स्टटर करने लग जाती है। यू डोंट नो, सो ये केजिया के फादर उसे कॉपी करते हैं। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो केजिया के फादर क्या कह रहे हैं कि अगर तुम इस तरह से हकलाओगी तो तब तुम्हारी मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. So normally वो किसी और के सामने स्टटर नहीं करती है क्योंकि अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है, तो उनके सामने वो बोल नहीं पाती है। What's the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry up tea cups back to the table carefully. अब क्योंकि केजिया हंसती नहीं थी, अपने फादर के सामने डरती बहुत ज़्यादा थी, तो वो जिस तरह से उसके फादर को देख रही थी, उसके फादर ने क्या कहा कि इसे यहाँ से लेके जाओ, इसको कुछ समझाओ, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है कि जैसे कि ये सुसाइड करने लगी है। केजिया धीरे से वहाँ से अपने टी कप्स उठाती है और टेबल पर बड़े आराम से ध्यान से रख देती है। अब केजिया अपने फादर को कैसे एक्सप्रेस कर रही है? ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड। सो स्टूडेंट्स, यॉन्ड मीन्स उवासी लेना। सो क्या कह रही है केजिया कि उसके फादर क्या है? बहुत बड़े हैं, उनके हाथ बहुत बड़े हैं, उनकी नेक बहुत बड़ी है एंड उनका मुंह तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है जब वो उवासी लेते हैं, यॉन करते हैं। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। सो केजिया क्या कह रही है अपने फादर के बारे में? अपने फादर के बारे में सोचना जैसे कि किसी शैतान के बारे में सोचना, किसी बहुत बड़े शैतान के बारे में सोचना। On Sunday afternoon, so there is another character in the story. First is Kezia, second Kezia's father, third Kezia's mother, and now grandmother. On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. So grandmother हमेशा इनिशिएट करती थी केजिया को कि वो जाकर अपनी पेरेंट्स के साथ में बैठे, उनसे बातें करे, बट वो बहुत ज़्यादा डरती थी इसलिए अवॉइड करती थी। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. सो वो हमेशा क्या देखती थी कि उसके मदर क्या कर रहे हैं? उसके मदर रीडिंग कर रहे हैं, उसके फादर जो
काउच है, जो सोफ़ा है, उस पर लेटे हुए हैं, उनके फेस पर उनका हैंडकरचीफ है और जो उनके पाँव हैं वो बेस्ट कुशन के ऊपर हैं। और उसके फादर किस तरह सो रहे हैं? स्लीपिंग साउंडली। स्लीपिंग साउंडली मीन्स अच्छी नींद ले रहे हैं, गहरी नींद में हैं। और क्या कर रहे हैं? स्नोर कर रहे हैं, स्नोरिंग कर रहे हैं। स्नोरिंग मीन्स खराटे ले रहे हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. She sat on a stool gravely. So students, another word, gravely. ग्रेवली मीन्स बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है, तो इसलिए उन्होंने वर्ड ग्रेवली यूज़ किया। बहुत ही हॉरेबल वे में वो क्या देख रही है? शी सैट ऑन अ स्टूल ग्रेवली, वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच एंड आस्क्ड द टाइम, देन शी लुक्ड एट हर, आई एम सॉरी, देन लुक्ड एट हर। तो केजिया एक स्टूल पे बैठी है और अपने फादर को बहुत ही ज़्यादा डरे हुए वे में देख रही है। ग्रेवली मीन्स बहुत ही ज़्यादा डरावने, हॉरिबल वे में देख रही है। तब तक देखती रहती है जब तक उसके फादर उठ नहीं जाते, स्ट्रेचिंग नहीं कर लेते और उससे टाइम नहीं पूछते। डोंट स्टेयर केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। तो केजिया के फादर उसे क्या कह रही हैं? मुझसे डरो नहीं, तुम तो ब्राउन आउल जैसी लग रही हो। वन डे शी वॉज केप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड. Her grandmother told her that her father's birthday was next week. She suggested she should make a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. सो ग्रैंड मदर ने क्या कहा कि उसके फादर का बर्थडे आ रहा है और वो उनके लिए क्या बनाए? कुछ सरप्राइज़ प्लान करे। और सरप्राइज़ क्या था? पिन कुशन। कौन से कलर का, किस मटेरियल का? येलो सिल्क का। सो केजिया ने भी सोचा हाँ ठीक है, लेट्स गिव इट अ शॉट, मैं देखती हूँ, मे बी शायद मेरे फादर इम्प्रेस हो जाएं। लेबरसली। सो वर्ड लेबरसली का मीनिंग क्या है? विद अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड डिफ़िकल्टी। सो स्टूडेंट्स, ये वर्ड लेबर से आया है। लेबरसली मीन्स विद लॉट ऑफ एफर्ट एंड डिफ़िकल्टी। बड़ी ही मेहनत के साथ में उसने डबल कॉटन के साथ में 3 साइड्स तो स्टिच कर ली। अब वो क्या ढूंढ रही थी कि अब उसमें स्टफ़ क्या करना है, फिल क्या करना है क्वेश्चन में। तो उसकी ग्रैंड मदर उसे बोलती है, तुम, उसकी ग्रैंड मदर गार्डन में गई होती है, तो वो क्या करती है? अपने मदर के रूम में चली जाती है, वहाँ पर स्क्रैप देखने लगती है। अब स्क्रैप क्या होता है बेटा? स्टूडेंट्स, वो सामान, वो चीज़ जो हमारे काम की नहीं हो, स्क्रैप, नॉर्मली जिसको हम रद्दी में देते हैं, दैट थिंग इज़ कॉल्ड स्क्रैप। तो वो स्क्रैप देख रही है। अब वो क्या देखती है? वहाँ पर बहुत सारी शीट्स पड़ी हैं, फाइन पेपर पड़ी हैं। वो क्या करती है? सबको इकट्ठा करती है, गैदर करती है एंड उन्हें फाड़ कर छोटे छोटे पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है और अपने कुशन को स्टफ़ कर देती है। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's room to look for scrap. So there is a word, wandered. Wanders means धीरे धीरे चलकर अपनी मदर के रूम में वो चली गई। सो वॉन्डर्स मीन्स मूव स्लोली और वॉक स्लोली। और वहाँ पर उसको क्या मिला? ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। स्टूडेंट्स, बेड टेबल, बेड के साथ में छोटा सा टेबल बना होता है जिसको हम साइड टेबल भी बोलते हैं। सो बेड टेबल पे उसने क्या देखा? कुछ फाइन पेपर्स देखे एंड गैदर देम up, tore them into tiny pieces and stuffed her case and then sewed up the fourth side. That night there was a hue and cry. Hue and cry means angry protest. किसी का गुस्सा होना, चिल्लाना, लड़ाई करना. Hue and cry in the house. Father's great speech of port authority had been lost. So वो जो पेपर उसने स्टफ़ किए थे वो कौन से थे? फादर की स्पीच थी. Rooms were searched, servant questions. Finally, mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you do not see some papers on a table in our room. So, उसकी mother केजिया के रूम में आती है और उससे पूछती है, आई सपोज यू डू नॉट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आर रूम. मुझे लगता है कि तुमने शायद हमारे रूम में जो साइड टेबल पे पेपर्स पड़े थे देखे नहीं होंगे. ओ येस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज. तो क्या बोलती केजिया? यस यस, मैं हाँ मैंने देखे हैं और मैंने उनको फाड़ कर अपने सरप्राइज़ के लिए रख दिया है. वॉट, स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट.
तो मदर क्या कहती है, मदर चिल्लाकर बोलती है, क्या, जल्दी आओ मेरे साथ में डाइनिंग रूम में, इसी वक्त मीन्स दिस इंस्टेंट. And she was dragged down to where father was, pacing to and fro, hand behind his back. So उसे कहाँ लेके गया, ड्रैगिंग मीन्स धक्के से लेके गया. वहाँ कहाँ लेके गया, जहाँ पर फादर पेसिंग कर रहे थे, टू एंड फ्रो. पेसिंग मीन्स चलना, एंड टू और फ्रो मीन्स, टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर. तो कहाँ लेके गया केजिया की मदर केजिया को कहाँ ड्रैग करके ले गई, खींच कर ले गई, जहाँ पर उसके फादर टू एंड फ्रो आगे पीछे चल रहे थे. स्टूडेंट, इट्स यूज टू हैपन विद अस व्हेन वी आर इन टेंशन. हम हाथ पीछे करके या किस तरह भी चलने लग जाते हैं, यूं ही ऐसे मूव करने लग जाते हैं. तो वो दैट थिंग इज कॉल्ड टू एंड फ्रो. एंड उनके हाथ कहाँ थे, behind. His hands were at his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do it? Did you do that? No, no, no. She whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. She that the child's put to the bed this instant. So अभी ये उनकी कन्वर्सेशन है. यहाँ पता चल रहा है कि मदर एंड फादर दोनों केजिया से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं. फादर ने पूछा, क्या तुमने इस तरह किया, और केजिया ने डरते हुए, स्टैमर करते हुए कहा, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया. Trying too much to explain, she laid in the shadowed room watching the evening light make a sad light pattern on the floor. So केजिया अपने रूम में थी, वहाँ रो रही थी. वो एक्सप्लेन करना चाहती थी कि उसने क्या किया है, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी. जैसे जैसे इवनिंग लाइट हो रही थी, जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था, उस तरह से केजिया को और भी ज़्यादा डर लग रहा था. शी ले इन दी शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लाइट पैटर्न ऑन द फ्लोर. सो जैसे जैसे स्टूडेंट्स, मून की रोशनी आती रहती है. समटाइम्स वी फील गुड, समटाइम्स वी फील बैड. एज दिस सिचुएशन इज़ नॉट गुड फॉर द कीजिया, दैट इज़ वाई शी इज़ फीलिंग बैड एज द नाइट इज़ कमिंग. Then father came into the room with the ruler in his hand. अब father आए और उनके हाथ में क्या है, स्केल है. I am going to beat you for this, he said. Oh no no, she screamed, hiding under the bedclothes. फादर ने क्या कहा, मैं तुम्हें आज मारूंगा. और केजिया ने क्या कहा, नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत कीजिए. और वो छुप रही थी बेड क्लोथ्स में. सो स्टूडेंट्स, वी यूज टू से बेड शीट, यहाँ पर है बेड क्लोथ्स. ही पुल्ड देम असाइड. केजिया के फादर ने उसे पुल किया और बोला, अच्छे से बैठो. सेट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. और अपने हाथ बाहर निकालो. यू मस्ट बी टॉट वंस फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डजंट बिलोंग टू यू. उसके फादर ने कहा, तुम्हें आज तो सिखाना ही पड़ेगा कि तुम्हें उन सब चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए जो तुम्हारा नहीं है. इट वॉज योर बर्थडे. डाउन कम द रूलर ऑन हर हैंड, पिंक पाम्स. सो वो एक्सप्लेन करना चाहती थी वो अपने फादर को कि वो उनके सरप्राइज़ के लिए कुछ कर रही थी, उनके लिए सरप्राइज़ प्लान किया था. वो बोल ही रही थी, उतनी ही देर में बहुत ज़ोर से रूलर उसके पिंक पाम्स, पाम्स मीन्स हैंड्स. सो स्टूडेंट्स, हेयर पाम्स doesn't means complete hands, only that part of the hand which is not having fingers, or the part where fingers are clinging or starting. ठीक है, तो बहुत ज़ोर से उसके हाथ पर एक स्केल आया. आवर्स लेटर ग्रैंड मदर हैड wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair. The child clung to her soft body. The word clung, it is the past form of the past verb of the cling. Cling means चिपक जाना. काफ़ी घंटों के बाद में केजिया की ग्रैंड मदर आती है, उसे अपने शॉल में रैप कर लेती है और अपने साथ रॉकिंग चेयर पर बिठाती है. केजिया अपनी ग्रैंड मदर की सॉफ्ट बॉडी के साथ में क्लिंग कर जाती है और पूछती है, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर. पूछती है कि गॉड ने फादर्स को क्यों बनाया है. एंड शी सोब्ड मीन्स क्राई नॉइज, रोते रोते कुछ पूछना. सो रोते हुए अपने ग्रैंड मदर से पूछती है कि गॉड ने फादर्स को क्यों बनाया है. हेयर अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग. तो ग्रैंड मदर कुछ रिप्लाई नहीं देते हैं एंड वो बोलते हैं कि ये लो हैंकी, तुम अपना नोज़ क्लीन करो और सो जाओ, सुबह तक तुम सब भूल जाओगे. आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. तो ग्रैंड मदर को बोल रही है कि मैं
अपने फादर को एक्सप्लेन करना चाहती थी, बट वो बहुत ज़्यादा गुस्से थे, बहुत ज़्यादा नाराज़ थे. But the child could never forget. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and the red color flew into her cheeks. Red color flew into her cheeks. Underline this thing. So जैसे ग्रैंड मदर ने कहा था कि तुम अगली मॉर्निंग सब कुछ भूल जाओगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ. अब जब उसने नेक्स्ट टाइम अपने फादर को देखा तो उसने दोनों अपने हाथ अपनी बैक के पीछे छुपा लिए एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक. तो दिस इज़ अ फ्रेज स्टूडेंट्स. रेड कलर फ्लू मीन्स बहुत ही ज़्यादा डर जाना, गुस्से, डर से लाल हो जाना, नॉट गुस्से से, आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा डर जाना. The McDonald lived next door. McDonald कौन है? This is the fifth character. McDonald उनके neighbor हैं. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. So students, there is another word, fence. I think you must be aware of this word. Here we can see this is the thing is called fence, from where Kezia is looking out. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag. So tag is the game which they are playing in the evening. The father with the baby Mao on his shoulder, 2 girls hanging to his coat's pocket, ran around and flower beds, shaking with laughter. तो क्या देख रही है कि मिस्टर मैकडॉनल्ड्स के 5 चिल्ड्रन हैं, 5 बच्चे हैं, और वो अपने 5 बच्चों के साथ में खेल रहे हैं. एंड कहाँ खेल रहे हैं? गार्डन में, और हंस रहे हैं. So it's again a word, flower bed. So I'll show you in the image. So this thing is called flower bed. जहाँ बहुत सारे फूल होते हैं, उस जगह को बोलते हैं flower bed. Now shaking with laughter मीन्स बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं. नॉर्मली समटाइम्स हैपन विद अस ना, जब हमें बहुत ज़्यादा हंसी आती है तो वी यूज टू शेक अ लॉट. सो दिस इज़ द सेम थिंग हैपनिंग विद द मिस्टर मैकडॉनल्ड्स एंड हिज किड्स. Then it was, she decided there were different sort of fathers. So students, again a word, sort means kind. सो यहाँ केजिया ने डिसाइड कर लिया कि जो फादर्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं. सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस. एलिस इज द कुक. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. दिन में तो ठीक था. सो मदर बीमार हो गई केजिया की, फादर एंड ग्रैंड मदर हॉस्पिटल चले गए एंड केजिया को किसके पास छोड़ गए? एलिस के पास में. और एलिस कौन है? उनका कुक. सो दिन में केजिया को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट रात में उसे उसका पुराना बुरा सपना वापस आ गया. बट एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड. जैसे ही एलिस उसे बेड में सुला रही थी, उसका वो पुराना डर फिर वापस आ गया. What I'll do if I have a nightmare. So students, again a word, nightmare. डरावने सपने को बोला जाता है nightmare. केजिया एलिस से पूछ रही है, मैं क्या करूँगी अगर मुझे वही फिर से पूरा सपना आ गया? I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It'll all get whispery. Again a word, whispery. तो केजिया एलिस से क्या कह रही है कि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है. आगे में मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मुझे नाइटमेयर्स आते हैं और ग्रैंड मदर मुझे अपने साथ अपने रूम में ले जाती है. मैं इतने अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ. यहाँ पर विस्परी हो जाता है. विस्परी मीन्स समटाइम्स वी यूज टू हेयर द साउंड्स इन द डार्क. इट इज़ नॉट यूजली द साउंड, बट या वी यूज टू लिसन दिस थिंग. इट हैपन्स विद everyone. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and do not you scream and wake your poor pa. सो एलिस ने उसे कहा कि तुम चुपचाप से सो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा. और ये कब उसने कहा? जब वो उसकी सॉक्स को रिमूव कर रही थी. और तुम चिल्लाकर अपने पापा को, बेचारे पापा को नहीं उठाओगे. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पुअर का मीन्स गरीब नहीं है, इट मीन्स बेचारे, पिटी. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope.
who came nearer and nearer, smiling that dirtful smile, while she could not move, could not stand still, crying out, "Grandma, Grandma." She woke shiveringly to see father beside her bed and a candle in his hand. बट हुआ क्या, फिर से वो बुरा सपना उसे आ गया और उसने अब बुरे सपने में क्या देखा, बुचर देखा। बुचर मीन्स कसाई देखा, और उसके हाथ में क्या है, एक चाकू है, एक रोप है, और जो कि उसके धीरे धीरे पास में आ रहा है। और उसकी जो स्माइल है वो बहुत ही ज़्यादा डर्थफुल है। डर्थफुल मीन्स डरावनी है, रहा है। तो बुचर की स्माइल किस तरह की थी, डर्थफुल थी, कांप रही थी। एंड उसने देखा कि उसके पापा उसके साथ में खड़े हैं, उसके बेड के साथ में खड़े हैं, एंड उनके हाथ में क्या है, एक कैंडल है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। उसके फादर ने पूछा, क्या हुआ? ओ अ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, कैरिंग हर along द पैसेज टू द बिग रूम। तो उसने रोते हुए बोला कि बुचर, नाइफ, मुझे ग्रानी चाहिए। बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसके फादर को समझ आ गया कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। उन्होंने वो कैंडल बुझाई और केजिया को अपनी आर्म्स में उठाया और अपने रूम की तरफ ले गए। द न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड, ही पुट अवे द पेपर, देन ही केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, ही ले डाउन beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her, it screamed. तो केसिया बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। एंड यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर रही है कि उसके फादर उसे अपने साथ रूम में ले गए, उनके बेड पर न्यूज़पेपर पड़ा था, उन्होंने न्यूज़पेपर साइड किया, केजिया को बेड पे लिटाया और उसके साथ वो खुद भी लेट गए। बट स्टिल केजिया को अपने फादर के लेके भी, अपने फादर को लेकर भी बहुत डर था, इसलिए वो अपने नाइटमेयर में ही थी और वो बुचर की स्माइल को बार बार याद कर रही थी। She crept close to him, snuggled her father under his arms. He held tightly to his shirt. बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और अपने फादर के पास में वो, उसने अपने फादर को हग कर लिया और उनकी शर्ट को बहुत ज़ोर से पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। और फिर उसको अपने फादर से एक अफेक्शन मिला और उसे अब अंधेरे से डर नहीं लग रहा था। हर हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। उसके फादर ने कहा, अपनी फीट को मेरी लेग्स के साथ रब करो और तुम्हें थोड़ा वार्मथ मिलेगा, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। टायर्ड आउट, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। फादर थके हुए थे, सुबह जाते थे काम पर, रात को आते थे और केजिया के सोने से पहले ही वो सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। सो एक अजीब सी बात, एक फ़नी बात। She stared suddenly and sighed. अब what's the matter? asked father, another dream? तो जैसे ही केजिया के फादर ने उनसे पूछा क्या हुआ, एक और सपना? और जैसे ही उसके फादर ने बोला तो केजिया एकदम से चौंक गई। चौंक गई मीन्स स्टेयर्ड सडनली, एंड साइड मीन्स उसने डीप ब्रेथ ली। ओह, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you've got, father dear. तो केजिया ने क्या कहा डीप ब्रेथ लेते हुए, ओ फादर, मेरा जो सर है आपके हार्ट पर है, मैं आपकी हार्ट बीट को अच्छे से सुन पा रही हूँ। हार्ट इट गोइंग मीन्स हार्ट बीट को, आई कैन हेयर इट गोइंग। सो मतलब गोइंग मीन्स मुझे पता चल रहा है योर हार्ट इज़ पम्पिंग, आपका दिल कितना बड़ा है डियर फादर। सो यहाँ पर केजिया ने अपना ग्रेटिफिकेशन शो किया अपने फादर के लिए और बताया दैट शी इज़ ऑल्सो हैविंग सम अफेक्शन टुवर्ड्स हर फादर। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।